नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों की सेवा में फिर एक बार उपस्थित हूँ। आशा है कि उम्मीद है कि आप लोग भी हष्ट-पुष्ट होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आइए कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न होगा 107 नंबर से। कहा गया है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा एंट्री करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे, या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में क्या आविष्कार हुआ था? आग, पहिए, या आग और पहिए दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर होगा आग और पहिया। नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ, आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 100 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूरा पाषाण की संख्या है। पूरा पाषाण की संख्या है 18 है, 11 है, 13 है, 12 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 18। पूरा पाषाणों की संख्या 18 है। क्या है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न हैं, किसके हैं? जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, या बौद्ध और जैन दोनों के हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध धर्म और बुद्ध संघ धर्म ये किसके हैं? तो ये बौद्ध धर्म के हैं। किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध हैं, सातकर्णी है, कलकिस है, वासुदेव है। तो आपका उत्तर होगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सब सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर होगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट आते हैं 113 नंबर प्रश्न पर। मानचित्र की उत्पत्ति मैप से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? यानी मानचित्र का शब्द मैप से हुआ है और यह किस भाषा से लिया गया? जर्मन से, अंग्रेजी से, लैटिन से, हिंदी से? तो आपका उत्तर हो जाएगा, मानचित्र की उत्पत्ति मैप से हुई है और यह लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे? लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी कहाँ पड़ती है? मकर रेखा पे, आर्कटिक रेखा पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर? कहाँ पड़ता है? आपका उत्तर हो जाएगा, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। कहाँ? कर्क रेखा पर पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल हैं, पिगू हैं, जेके मेहता हैं, किन्स हैं? आपका उत्तर हो जाएगा, भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता हैं। कौन है? जेके मेहता हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, साहित्य है, स्मारक है, शिलालेख है, ये सभी है। तो इतिहास के अध्ययन के स्रोत साहित्य, स्मारक, शिलालेख, ये सभी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है। आपका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद किसको माना गया है? ऋग्वेद को माना गया है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? त्रिपिटक जैन साहित्य का है, बौद्ध साहित्य का है, वैदिक साहित्य का है, इन सभी का है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, त्रिपिटक जैन साहित्य का ग्रंथ है। किसका है? त्रिपिटक जैन साहित्य का ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर है। आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था
बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गाय। तो आपका उत्तर हो जाएगा आदिमानव का सहयोगी, मुख्य सहयोगी जानवर कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवहारिक क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? ठीक, आखेट था, कृषि था, व्यापार था, शिल्प था। तो पूरा पाषाण काल में मानव का व्यापार आखेट था। क्या था? आखेट था। आखेट शिकारी करना। नेक्स्ट, पिरामिड किस देश से है? पिरामिड किस देश में है? यूनान में, रोम में, मिस्र में, सऊदी अरब में? आप बताएंगे पिरामिड किस देश में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मिस्र में। पिरामिड किस देश में है? मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है? राजधानी कहाँ पे थी? कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में थी। कहाँ थी? श्रावस्ती में थी। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में? आपका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस हड़प्पा के लोग की सामाजिक हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आपका प्रश्न है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक स्थिति कैसी थी? उचित साम्यवादी, दास श्रम दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? आपका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समाजवादी थी। कैसी थी? उचित समाजवादी थी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, ये सभी? तो आपका उत्तर होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती गुटनिरपेक्षता की है, धर्मनिरपेक्षता की है, सांप्रदायिकता की है? इनमें से कोई नहीं है। तो भारतीय लोकतंत्र की आपका उत्तर होगा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती होगी सांप्रदायिक चुनौती। कौन सी? सांप्रदायिक हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका आंसर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है, सतलुज है, सरस्वती है, गंगा है? आपका उत्तर हो जाएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम है सिंधु। क्या है? सिंधु नाम है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलेगा? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, वड़ावली में? तो आपका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा में जोता हुआ खेत मिला हुआ है। ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकृत किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, चंदोड़ से, वड़ावली से? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण
कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है बाढ़ रोकने से, कृषि में वृद्धि से, पानी संरक्षण से, दूध उत्पादन में वृद्धि से। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन में वृद्धि से होता है। क्या होता है? दूध उत्पादन में वृद्धि से होता है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, गद और पद दोनों में रचित वेद को क्या कहेंगे? गद और पद में दोनों में रचित वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, गद और पद दोनों में रचित जो है वो यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2006 में। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी 2006 में। कब? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का सर्वोत्तम निर्वाचन अधिकारी कहलाता है सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर। तो नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचन अधिकारी आपका मेयर कहलाएगा। कौन कहलाएगा? मेयर कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? जिला न्यायाधीश करवाता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी करवाता है, मुख्य विकास अधिकारी करवाता है, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। कौन? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। पूछ रहा है, राजुक थे, राजुक कौन थे? चोल राज्य के व्यापारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे, मौर्य साम्राज्य में न्यायाधीश थे, शक सेना थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा, राजुक कौन थे? तो राजुक मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। कौन थे? मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश राज्य में, या महाराष्ट्र राज्य में? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित में है। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ग्लोब प्रतिरूप होता है, ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, महासागर का। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ग्लोब जो प्रतिरूप है वो पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का है। शक संवत चलाया गया कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा और समुद्रगुप्त द्वारा। तो शक संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा चलाया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम रूप देता है, कौन देता है? योजना मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपका उत्तर हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है प्रधानमंत्री देता है। कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप प्रधानमंत्री देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा, सूर्य के निकट ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि इनमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। हाँ, ये भी सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता नहीं, वो साउथ का होता है। गलत। नेक्स्ट, यानी ये वाला क्या है हमारा? गलत है। ये क्वेश्चन क्या है? ब वाला गलत है। बाकी सही वाला पढ़ लिया है। दिक्सूचक यंत्र चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में रहती है। ठीक है। सड़कें, रेल, कस्बे आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। हाँ, सही दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहते हैं 180 देशांतर रेखा को, 0 देशांतर रेखा को, 0 से 180 दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, 0 से 180 बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा को कहते हैं। किसको? 180 देशांतर रेखा को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। किसको? पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे? पृथ्वी को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। यानी पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा जो है कि राजस्थान में उपस्थित है, यानी वहाँ पे ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण कला से आविष्कारक थे, मुद्रण कला के आविष्कारक थे, यूनानी थे, रोमन थे, ईरानी थे, चीनी थे, कौन थे? मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? तो मुद्रण कला के आविष्कारक चीनी लोग थे। कौन थे? चीनी लोग थे। आपका उत्तर चीनी हो जाएगा।